नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्विजिशन कैसे करते हैं वो लाइब्रेरी के अंदर। एक्विजिशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज़ ए बेसिक फंक्शन ऑफ द लाइब्रेरीज। एक्विजिशन डॉक्यूमेंट का बेसिक फंक्शन है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी शुड एक्वायर एंड प्रोवाइड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू इस यूज़र्स। सारे डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए लाइब्रेरी को, यूज़र्स के लिए यूज़ करते हैं ताकि यूज़र्स उसे यूज़ कर पाए, सो दैट बेसिक फंक्शन ऑफ द लाइब्रेरी आर फुलफिल्ड। ठीक है, तो एक्विजिशन सब सिस्टम सेल परफॉर्म 4 बेसिक प्रोसीजर। एक्विजिशन में क्या क्या होता है प्रोसीजर? एक तो होता है सेलेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट होता है बुक, फिर उसके बाद ऑर्डर होती है बुक, उसके बाद बुक को रिसीव करा जाता है, एंड फिर एसेशन होता है। दीज प्रोसीजर एक्सप्लेन बिलो। तो ये जो 4 प्रोसीजर, सेलेक्ट, ऑर्डर, रिसीव, एसेशन, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। सेलेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट फॉर ए लाइब्रेरी इज़ ए वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब एंड शुड बी बेस्ड ऑन अ डेफिनेट प्रिंसिपल। किसी प्रिंसिपल पे आधारित होते हैं सिलेक्शन कैसे करते हैं। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या क्या है? बिब्लियोग्राफीज़, हम बिब्लियोग्राफीज़ देखते हैं, बुक्स कौन कौन सी मंगानी है। पब्लिशर कैटलॉग हमें देते हैं, उसमें से देखते हैं बुक कौन कौन सी मंगानी है। जब बुक सामान्य में पहले से खरीद रखी है, उसी के रेफरेंस से हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी बुक्स आगे ज़रूरत पड़ेगी। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, रिक्वेस्ट और सजेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी यूज़र्स रिसीव्ड। जो बुक्स यूज़ करने आते हैं, पढ़ने आते हैं यूज़र्स लाइब्रेरी में, वो भी हमें सजेशन देते हैं कि हमें कौन कौन सी बुक्स लेनी है या रिक्वेस्ट करते हैं। तो परचेज ऑर्डर आर सेंड आफ्टर फॉर्मल सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और लाइब्रेरीज ऑब्टेंड। परचेज ऑर्डर कैसे करा जाता है सेंड पब्लिशर को? सबसे पहले हमें से उसका सेंक्शन लेना होता है, बुक्स का सेंक्शन लेना होता है हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। बुक्स का सेंक्शन लेना होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, और तभी हम परचेज ऑर्डर सेंड कर सकते हैं। अब हमने ये सब ले लिया। सिलेक्शन कैसे करते हैं ये हमने देख लिया। अब देखते हैं जो नंबर सेकंड है, ऑर्डर कैसे करते हैं बुक को। बिफोर प्लेसिंग परचेज ऑर्डर विद द पब्लिशर विद द सप्लायर, ईच टाइटल इज टू बी ऑर्डर्ड इज चेक्ड विद द कैटलॉग एंड सप्लाई ऑर्डर आर सेंड अर्लियर टू अवॉइड डुप्लीकेशन इन ऑर्डरिंग दैम। तो जो भी हम बुक ऑर्डर कर रहे हैं, पहले तो हमें ये देख ले कि जो भी हम बुक चेक कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर करने वाले, कि वो इस चेकड विद द कैटलॉग, वो पब्लिशर के कैटलॉग में है, हमें उसे मंगानी है, उसे चेक कर लेंगे। और सप्लाई ऑर्डर हम उसे सेंड करते हैं और टू अवॉइड डुप्लीकेशन इन ऑर्डरिंग टाइम। मतलब ये है कि बात, जो हम बुक मंगाने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उसे अपने ओपैक में, लाइब्रेरी के ओपैक में उसे चेक कर लेंगे। अगर वो बुक पहले से है तो हम देख लेंगे कि ये बुक हमने नहीं चाहिए, ताकि लाइब्रेरी के रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। या वो बुक बहुत पुरानी है तब हम मंगा लेंगे कि ये पुराना एडिशन है। इन द नेक्स्ट स्टेज, परचेज ऑर्डर आर जनरेटेड एंड प्लेस आइदर डायरेक्टली टू द रेस्पेक्टिव पब्लिशर और टू द अप्रूव वेंडर और बुक सेलर। देखिए, तो हर लाइब्रेरी के एक अप्रूव वेंडर की लिस्ट होती है कि इन्हीं से मंगा सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमें किसी को भी मन बन जाए किसी से मंगा ले। तो अप्रूव वेंडर होते हैं और बुक सेलर होते हैं, हम उन्हीं से मंगा सकते हैं। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव कर देते हैं उन्हीं से ही हम मंगा सकते हैं। तो बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर विद द सप्लायर, ईच टाइटल इज टू बी चेकड विद द कैटलॉग। हमें अपने ओपैक में चेक कर लेंगे और फिर उसको सप्लाई ऑर्डर भेजते हैं टू अवॉइड डुप्लीकेशन इन ऑर्डरिंग टाइम। इन द नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, ऑर्डर आर जनरेटेड एंड प्लेस आर्डर डायरेक्टली टू द रेस्पेक्टिव पब्लिशर और टू द अप्रूव्ड वेंडर। मैंने जैसे पहले बताया कि हर लाइब्रेरी की एक अप्रूव्ड वेंडर की लिस्ट होती है, उसी को ऑर्डर करी जाती है बुक, ये नहीं कि किसी को भी डाल दे। एडिशनली, जनरेशन ऑफ रिमाइंडर फॉर ओवरड्यू सप्लाई एंड कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर इज आल्सो डन एज नेसेसरी। मान लीजिए कि वो बुक आई नहीं है जो हमने ऑर्डर करी है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिमाइंडर जनरेट करेंगे ताकि हमारा जो ओवरड्यू है वो बुक का आ जाए टाइम से। और अगर हमें लगता है कि बुक हमने गलत ऑर्डर कर दिया तो कैंसिलेशन कर दिया ऑर्डर का एज 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 नेसेसरी, जब हमें ज़रूरत पड़े। थर्ड स्टेप है, बहुत ज़रूरी है, रिसीव। व्हेन द डॉक्यूमेंट ऑर्डर आर रिसीव्ड, द बिल्स कवरिंग द सप्लाईज आर चेक्ड विद द परचेज ऑर्डर लिस्ट बिफोर प्रोसेसिंग फॉर पेमेंट। कहने का मतलब ये है कि जब भी बुक्स आती है तो बिल और जो बुक होती है वो समय साथ में देगा वेंडर। जो भी पब्लिशर या वेंडर जिससे हमने ऑर्डर करी है वो बिल और बुक्स साथ में आएगी। तो जितना हमारा मेन इम्पोर्टेंट काम ये है कि बिल में लिखा हुआ प्राइस और टाइटल बुक का वो मिला ली जाए। केयर इज़ टू बी टेकन टू इंश्योर द डिटेल कि बुक सही आई है, जैसे कि ऑथर, टाइटल,
एडिशन इम्प्रिंट, मतलब बुक्स की सारी डिटेल चेक कर ले, बुक प्रॉपर कंडीशन में है, बुक का प्राइस ठीक है, जितना हमने डिस्काउंट बोला था, जैसे किस किस लाइब्रेरी का ये डिस्काउंट, ये पॉलिसी रहती है कि 20% डिस्काउंट हम हमारे लाइब्रेरी को लेना ही लेना है, हम उसी से लेंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सारी चीज़ चेक कर ले, बुक वियर एंड टियर कंडीशन में तो नहीं है, ठीक है। केयर इज़ टू बी टेकन टू इंश्योर द डिटेल ऑफ द बुक्स सप्लाइड आर द सेम एज़ पर द परचेज ऑर्डर, जो हमने ऑर्डर करा है बुक का वही बुक आई है या फिर कोई और तो नहीं आ गई, ये हमें चेक करना है, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा एसेशन। एक जब ये सारा काम हो गया, हमने बुक का सेलेक्ट कर लिया, ऑर्डर कर लिया, रिसीव कर लिया बुक को, अब हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट काम है, एक स्टॉक रजिस्टर इज मेंटेन बाय द लाइब्रेरी इन विच ऑल द डॉक्यूमेंट परचेज और रिसीव्ड इन एक्सचेंज और एज ए गिफ्ट आर एंटर्ड। जितनी भी हमारे पास बुक्स आई है या फिर हमने जितनी भी डॉक्यूमेंट्स बुक्स रिसीव करी है, ये गिफ्ट से आई है, उसका एक हमने रजिस्टर मेंटेन कर रखा है और उस रजिस्टर का नाम होता है एसेशन रजिस्टर। ईच डॉक्यूमेंट इज़ प्रोवाइडेड विद ए कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर। हर जितनी भी बुक्स हमने आती जा रही है, हमने उसको एक सीरियल नंबर दिया है और उस सीरियल नंबर को हम एसेशन नंबर कहते हैं, और जिस रजिस्टर में वो एंट्री और सीरियल नंबर एंटर करते हैं उस रजिस्टर को एसेशन रजिस्टर कहते हैं। द रजिस्टर इज कॉल्ड एसेशन रजिस्टर एंड द सीरियल नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड एज एसेशन नंबर। All these procedure and relative activity of acquisition subsystem can be mechanized through stable library software, library management software। ये सारे प्रोसीजर मैंने आपको फिजिकली बता दी कैसे कैसे होते हैं, लेकिन ये सारा काम हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, सेलेक्ट, ऑर्डर, रिसीव और एसेशन। इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम दीज बेसिक एक्टिविटीज़ आर लिंक्ड विद द फाइल ऑफ पब्लिशर, सप्लायर, बजट, फंड अकाउंटिंग, करेंसी etc टू अचीव द बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। देखिए मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं ना, जितनी भी होती है, ये सब हम कोई भी सॉफ्टवेयर लेते हैं तो उसमें ये प्रोसीजर सबका डिटेलिंग में रहता है। लेकिन ज़्यादातर लाइब्रेरी क्या करती है कि सिलेक्शन भी खुद करती है वैसे मैनुअल प्रोसीजर से, फिर ऑर्डर भी मैनुअल प्रोसीजर से करती है, फिर रिसीव भी मैनुअल प्रोसीजर से करती है, और जो उसका काम जो होता है फाइनली वो क्या होता है, सिर्फ कैटलॉगिंग वो सॉफ्टवेयर में करती है, और क्लासिफिकेशन वो एक क्लासिफिकेशन होता है जो क्लासिफिकेशन करता है बुक्स का, वो करके सीधा कैटलॉगिंग कर देती है और यहीं से प्रोसीजर शुरू होता है, ठीक है। तो एक्विजिशन में क्या होता है, ये देखिए मैंने आपको बताया, सेलेक्ट, ऑर्डर, रिसीव और फिर एसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्विजिशन में। पहले इस बुक का सिलेक्शन होता है, फिर ऑर्डर करती जाती है बुक, फिर रिसीव करी जाती है, फिर एसेशन करी जाती है, और इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं टू कमेंस ए प्रोसीजर, किसी प्रोसीजर को स्टार्ट करना। तो ये डायग्राम है जितना भी, ये देख लीजिए, ये डायग्राम, ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी मैंने एक्विजिशन जो प्रोसीजर है उसको एक्सप्लेन करा है सही से, ठीक है। उसके बाद मैं प्रोसेसिंग एक्सप्लेन करूँगा कि बुक्स की प्रोसेसिंग कैसे होती है, फिर उसके बाद बुक्स का यूज़ कैसे होता है, बुक को सर्कुलेशन और डिस्चार्जिंग कैसे होती है, रेंट कैसे होती है, इंटर लाइब्रेरी लोन क्या होती है, रिकॉल क्या होता है, और फिर उसके बाद मैं आपको मेंटेनेंस बताऊंगा, बुक की मेंटेनेंस कैसे होती है, बाइंड, रिप्लेस, डिस्कार्ड, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल कैसे करे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। आप अपनी अपनी लाइब्रेरी में जहाँ पे भी काम करते हैं मुझे बताइए कि आपने क्या करते हैं, वहाँ पे प्रोसीजर आपके वहाँ पे क्या है, और जल्दी मिलते हैं। और पेपर आप अच्छी तरह तैयारी करिए, अभी हाल ही में जितने भी पेपर आने वाले हैं उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई वीडियो। प्लीज़ कमेंट भी करिए ताकि मुझे पता चल पाए कि मेरी पढ़ाई हुई चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। थैंक यू।